एक चक्कर में 118, तो कितना चक्कर? 3 चक्कर में कितना जी? 300। टोटल काम कितना है? तो शेष कितना बच गया? तो शेष यही ना बचा, 480 माइनस 300 हटा लीजिए, कितना होगा यहाँ पर? कितना? 100। अब कह रहा है ए और सी की काम किसको करना पड़ेगा? बी शेष काम कितने दिन में करेगा? तो बी की कैपेसिटी कितनी है? 30 से क्या दे देंगे? ये कटने वाला नहीं है, अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं ऐसे। 2 से 15 और 2 से 4 से 1/5 63। 15 × 4 × 3 बटा कितना जी? 3/5 1/5। 15 × 4 = 60, 3/15 यानी 1/3। समझ गया है ना? शेष काम के बाद 3 चक्कर कर रहे हैं सब, 3 चक्कर का काम निकाल दिए, फिर देखिए शेष कितना काम बचा, उसको अकेले नहीं कर रहा है। हो गया ऐसा? 120 हो गया सर। मिटाया जाए। निकल सकता अब कितना नंबर? 45। 46 देखिए क्या कह रहा है? ए बी अलग अलग काम करते हुए 12 घंटा और 10 घंटा में काम एक खेत को काट सकते हैं। ए और बी, ए कितना जी? 12 और बी कितना जी? टोटल वर्क कितना हो गया? 120 नहीं 60। हाँ 5 6 12 बचे 60 10 छके 60। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ए से काम शुरू करते हैं 5 बजे। कितने बजे? 5 AM 5 अब यहाँ नहीं कैसे सर? बताइए। AM लोग कह रहे हैं, हम इंग्लिश थोड़ा कम समझते हैं। AM को हिंदी में क्या कहते हैं? वो तो फुल पर हो गया, एंटी मेरिडियन जो आप बोल रहे हैं हम फुल में AM सुबह को बोलते हैं। AM किसको बोलते हैं? सुबह। PM इसका मतलब शाम को बोलते हैं। अभी PM नहीं है, ये लाइट आ गई, हम सही बोले। PM शाम को बोलते हैं ना? PM कब बोलते हैं? सुनिए आप बात, आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत करने वाली बात है। दोपहर की 12 बजे से दोपहर की बात हम नहीं है, PM AM है ना? अब एक प्रश्न और खड़ा, कोई सहेली आपकी खड़ी हुई है आपको मदद करने के लिए। अब प्रश्न ये है कि AM PM तो हम जानते हैं, लेकिन हम हिंदी में इसको नहीं जानते कि क्या कहते हैं। इसको शायद बोलते हैं अपराह्न और पूर्वाह्न। तो आपसे हम पहला क्वेश्चन है, बोलना किसी को AM और क्या जी? AM को अपराह्न या और PM को यही ना? यही होता है। कुछ मत बोलो। और पढ़ गए, ये लगता है कि सही लोग बता दिए क्या? AM का मतलब अपराह्न बोल रहे हैं, PM का मतलब पूर्वाह्न। हमको भी लग रहा है सही है, लेकिन दुविधा में हम हैं। आप क्यों दुविधा? मैथ के टीचर हैं और हमको ये चीज तो ज्ञान होना नहीं चाहिए। गलत भैया कोई
अरे भाई एएम को ये लोग बोल रहे हैं ना कि अपराह्न बोलते हैं, अब पीएम को पूर्वाह्न बोलते हैं, ये बात सही बोले हैं ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है कि बगल में आपकी सपोर्ट सहेली कर रही है। ये एएम का मतलब अपराह्न होता है, पीएम का मतलब, ये बात सही है। देखिए बोझा क्या चाहिए ये हम पूछ रहे हैं, यही सही जानते हैं। चलिए बैठिए, ये सही जानते हैं तो ये बात क्या है जान जाइए कि ना, ये होता है पूर्वाह्न, ये होता है अपराह्न, और ये क्या होता है अपराह्न, ठीक ना। और ये बात हम बताए नहीं क्लास में, और ये हम इसलिए क्लास में पूछ लेते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। एक बार एक लड़की के देखौकी में गए, देखौकी समझते हैं, देखने के लिए, तो ये देखौकी में गए थे और उस समय मामला थोड़ा सा नहीं होता है, जैसे कहे लोग जैसे होता है कि पूछ दीजिए अपनी क्या, जैसे पूछने में क्या पूछता है आदमी जाता है, तो ऐसा थोड़ी ना है। लोगों के एक दिमाग में भ्रामक स्थिति रहती है कि बस चेहरा देख लेना है ना, तो उसके बाद से लेकिन एक कोरम पूरा किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि गूंगी है, कम सुनती है, लोग चला के देखते हैं कि पैसे दिक्कत वाली बात है। लेकिन ये काम लोग करते हैं, जैसे अगर देहात वगैरह में इस तरह की बात होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो देखौकी में गए थे, सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे, लड़की आई है और देखिएगा पूछने के लिए कहा गया, हालांकि हम कहे कि नहीं आप ही लोग पूछ लीजिए, तो नहीं तो हम शुरू में पहले नाम पूछे, नाम ही से शुरू भी करते हैं, और किसी का भी परिचय नाम ही से होना चाहिए। यस सर, सर्वोत्तम तरीका है ना। अभी हम पूछ ही रहे थे, तो जैसे एक नहीं होता है, जैसे अगले को देख करके एक दो बात बोलेगा तो पता चल जाएगा कि मामला क्या है। हम देखिए भाई, लड़की तो जाए सी बात है, स्मार्ट है, स्मार्ट का मतलब ये है हाई फाई दिक्कत वाली बात, सब पूछी वाली बात नहीं है। और लड़की घड़ी पहनी हुई है ना, तो हमारे दिमाग में कितना क्या जाना है, यही से प्रश्न हम ले लेते हैं। हम कहें कि आप देखिए घड़ी के टाइम क्या हो रहा है, तो जैसे जवाब देना तो बहुत स्मार्ट तरीके से जवाब दे रहे हैं, है ना। हमको तो और लगे भाई तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा कि हम इंग्लिश थोड़ा सा कम समझते हैं, अब ये बताने का कष्ट करें कि पीएम हिंदी में क्या है ना। और वहाँ मामला यही आया था क्या अपराह्न है, शादी हुई, मैंने इससे कटने का साथ पूछने की क्रम है ना। देखिएगा दो तीन एक देखो कि दिक्कत ही होती है ना, इस तरह का हम कम से कम 4 देखौकी किए हैं, उसके बाद सिखाए कि हम देखौकी करते हैं। इसका कारण ये है कि जब भी हम देखौकी करने जाते हैं तो समस्या ये की आ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं, अगला जैसे लड़की होती है अननोन समझती है कि क्या है क्या नहीं, क्या पूछा जाएगा, अरे ऐसा तो नहीं इंटरव्यू लिया जाएगा, तो एक डर मन में सवाल, तो कितने लोग कांपने लगते हैं, है ना। और एक कहीं ना कहीं और ये भी डर रहता है कि कहीं ना चाहे हाँ कहीं कुछ हमारे कोई जरूरी नहीं है, हम जो भी प्रश्न पूछते उसका जवाब आप दे ही दे। एक जगह ऐसे पूछ दिए थे, एक लड़की ऐसे ही मान लीजिए कि, लेकिन ऐसा नहीं है, एक शादी को छोड़ करके, है ना, सारा शादी अगर देखने के बाद हुआ है, एक शादी इसलिए नहीं हुआ है, उसके पीछे कुछ रीजन आ गया। क्या कारण था सर? कहीं ना कहीं दिक्कत था। क्या दिक्कत था सर? दिक्कत थोड़ा सा ये था कि जैसे एक साइकोलॉजिकल रूप से दिक्कत था, लड़की को बोलने में, चाहे ये करने में, चाहे बातचीत करने में एक समान तरीका जो होता है वो कहीं नहीं था। अब इसी तरीके से देखिए, हम दूसरी बात बताते हैं, इसी तरह से एक और देखो कि मैं गए तो वहाँ जब लड़की से पूछे तो भाई ग्रेजुएशन किए, तो ज्यादा ऐसा नहीं कि तो क्वेश्चन पूछते हैं, आप सुनिएगा, ग्रेजुएशन का स्पेलिंग पूछती है, ग्रेजुएशन के स्पेलिंग से क्या हो गया। हम खुद आपको बता रहे हैं कि हम अपने सिस्टर का शादी देखने गए थे, क्योंकि घर के बड़े लड़के होने के नाते पढ़ाई भी करते थे, तो सिस्टर का लड़का देखने गए थे, तो यूपी में शादी हुआ है, उससे पूछे तो कहा कि स्नातक किए हुए,
स्नातक तो हम समझते थे ये ग्रेजुएशन वही स्नातक को ग्रेजुएशन, उससे भी ग्रेजुएशन ये चीज पूछे थे तो वो बताया, नहीं तो वो शादी में नहीं, है ना। मैंने इसी के चलते अरे भाई इतना ये होने के बाद हुआ कि क्या ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन के स्पेलिंग नहीं जानते हैं, सब्जेक्ट का है और सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो पढ़ाई तो कई तरह का है, पढ़ाई तो डिग्री ले भी ले है कि नहीं। आज के जमाने में डिग्री का कोई महत्व नहीं है, कौशल का महत्व है। आप कितना दक्ष है उस कार्य में, उस कार्य को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा मामला। तो ये सारी बातें हैं, तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना चाहिए। याद कर लीजिए, आज ही सब आपको बता रहे हैं। सूर्य कहाँ होता है? कौन से पूर्वा? सुबह। अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में। अपराह है ना। ट्रेन से सफर कीजिएगा ना, तो स्टेशन पे जाइएगा तो पूर्वाहन अपराह पता ठीक ना, वहाँ पर आपको ये चीज आराम से पता चल जाएगा पूर्वाहन अपराह। उसी का एएम का हिंदी हाँ, एएम का हिंदी होता है पूर्वाहन, उल्टा होता है, और पीएम का पूर्वाहन। सिंपल लोग समझ जाते हैं ए से अपराह। चलिए टॉपिक में आ जाए, कहाँ से चलेंगे कहाँ। 12 देखिएगा यहाँ पे ए 12 और बी कितना दी 10, और क्या बोला कितना प्रमोशन था। यदि ए शुरू करते 5 AM से शुरू करते हैं, 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, तो घास काटने में कुल कितना समय लगेगा। हो गया, ध्यान देगा। एक दिन में ये 5 और एक दिन में कितना दी 6 घंटे में, 2 दिन में कितना 2 घंटे 11। अब देखिएगा यहाँ पर कितना है डी 11 के पहाड़ा में 60 आएगा, 11 5 55 कितने बार पढ़ेंगे 5, 11 5 55, इसको भी 5, 5 दूनी 10। अब बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो किसकी बारी आ गई? तो ये अगले घंटा में काम करेगा कितना जी 5 यूनिट, 55 और 5 कितना जी 7, 10 है 11, यानी कितना दी 11 दिन नहीं घंटा। अब देखिए 11 घंटा, तो कह रहे हैं कि 5 AM से, है ना। अब 11 घंटा क्या कर दीजिए, कितने बजे काम खत्म होगा, 5 AM से शुरू हुआ है, तो 5 AM में 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 11 कितना जी 16 बजता है 12 बजे, जब 16 बजता है उस समय क्या बज रहा है, फिर एएम में चला आएगा, 16 बज रहा है, तो 16 का मतलब कितना जी फिर एएम में चला क्या सर 12 घंटा में चेंज हो जा रहा है, तो वो 12 घंटा में AM PM 5 बजे AM हुआ ना। हाँ 5 से 12 बजे तक 6 घंटे में PM हो जाएगा। अच्छा 6 वो सब ठीक है। 12 का 16 नहीं हुआ। हम उस एक वो 6 11 घंटे 12 के बाद से 13 बता देता है, 14 बताते हैं ठीक है। जल्दी सर आज खत्म कर देंगे खत्म करने ही जा रहा है, इरादा यही है सर, कल खत्म कर देंगे। कल मैच है, अभी बोर्ड भी बना रहा है। यस सर, और बने की बोर्ड भी बना दिया, ताकि बोर्ड आप पढ़ लेंगे। अब रुपी वाला भी दिया नहीं है वो, अभी नहीं। आप फॉर्म सबको भरना है, कितने लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं नहीं है, इंटर वाले भी है थोड़ी सी, ग्रेजुएशन वाले भी है ना सर, दोनों है 3000 शुरू गया। इंटर जो ITI किया उसका भी होगा। अच्छा अलग अलग डिटेल ठीक है, उसमें डायनेमिक्स वगैरह का जो जूनियर डायनेमिक्स वगैरह का है, TCC का है। चलिए कोई बात नहीं, ये बता देंगे। 46 के बाद से 47 देखिएगा, एक किसी काम को कितने दिन में 16, अभी उसी काम को 24,
यही ना है, ध्यान देगा। तो ए और बी ये दिया गया है, तो टोटल वर्क कितना हो गया जी? 48। TW 48 हो गया, सुर्तियां 48, 24 दूनी 48। अब क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान से देख सुन लीजिए। एकांतर रूप में काम करना शुरू करते हैं, पूरा करते हैं, तो कह रहे हैं कि कितने दिनों की न्यूनतम पूर्ण संख्या होगी। न्यूनतम पूर्ण संख्या यानी आधा चौथाई होगा तो उसको पूरा मान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तो 3 और 2 5। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में कितना यूनिट? 5 हो गया। 2 दिन में 5 यूनिट। और टोटल काम कितना करना है? 45। 5 में किससे गुणा करेंगे? 45। बचना और दूसरा। अब देखिएगा यहाँ पर 45। अगले दिन किसकी बारी आ जाएगी? एक दिन काम करेगा 3 45 और दिन कितना दिन? 48। कितने दिन में? अल्टरनेट वाला है। अड़तालीस भी तो वही है जी। 48 और 49 हो जाएगा सर। हो जाएगा। ये बता दें 50 और ये 50 बताइए। चलिए 50 बताते हैं। सर 50 मत बताइए, 48 बता दो। 50 मत बताइए, 48 बता दीजिए। अब दोनों बता दे रहे हैं। बता दो। अब आप करें वो छोड़िए, वो करेगी ये 48 देखिएगा। 48 देखिएगा ए बी सी, ए बी और क्या जी? सी। 40 है, 60 है और कितना है? 120। देखिएगा एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना होगा? 120। 1 2 48 बता रहे सर 48 120 ठीक है। कुछ ए बी सी 10 20 और क्या 40। 10 है और क्या है 20 और सी कितना है 40। ध्यान देगा क्या हो जाएगा 4 2 और 1। अब हो गया। ये क्या कह रहा है ध्यान देगा। पहले दिन ए बी की सहायता प्राप्त करता है। पहले दिन ए को किसकी सहायता प्राप्त होता है? बी। और दूसरे दिन सी को किसकी सहायता प्राप्त होता है? ए। तो 2 दिवसीय चक्र में 2 दिवसीय चक्र, ठीक है। ए और बी पहले दिन, ए और बी पहले दिन 4 और 2 कितना? ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा यहाँ पे 6। दूसरे दिन ए और क्या जी? सी। ए और सी कितना? 4 है, कितना जी? 4 और 1 5, यानी 6 और 5 कितना जी? 11। यही होगा। यस सर। ठीक है। 6 का 11 कितने दिन में? 2 दिन में। देखिएगा पहले दिन ए और बी, अच्छा एक भी तो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। पहले दिन ए को बी से सहायता प्राप्त होती है। ए को किससे सहायता प्राप्त होती है? बी। और उसके बाद से दूसरे दिन सी को ए से सहायता प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरे दिन उसको इससे सहायता प्राप्त होती है, ए को सी से। ए को सी से, तो ए को सी से 4 है, कितना जी? 5। और उसके बाद क्या कर रहा है? 2 दिवसीय चक्र ए और बी से शुरू तब तक दोहराया जाता है जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। जब पहला चक्र 2 चक्र इधर, द्वितीय कितना जी? 6 चक्र। तो 6 चक्र में यानी 2 दिन में ध्यान देगा यहाँ पे